ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विद दिस कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप सब जानते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जब हम क्या पढ़ते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर जो भी हमारे और जो प्रिंसिपल्स जो चेंज होते रहे हैं समय के साथ साथ एजुकेशन को में जिसको हम इनकॉर्पोरेट करके लर्निंग को एनहांस करते रहे हैं, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट सेंट्रिक होती है और ये फोकस करती है कि किस तरह से जो हमारे वेरियस एप्लीकेशंस जो हम बना रहे हैं, जो वेब बेस्ड जो हम काम कर रहे हैं, या जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम चेंज कर रहे हैं लगातार बच्चों की लर्निंग को एनहांस करने के लिए, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एजुकेशन में, इससे किस तरह से एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है, जिससे कि हम नॉलेज और स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। पर्पस क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का? जिससे कि ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा इमर्सिव हो सके और एजुकेशनल पर्पसेस सॉल्व हो सकें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग के लिए होती है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करती है, लर्निंग के थ्योरीज को अप्लाई करती है, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। किस लिए? असेसमेंट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें कंप्राइज होती हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ा है अब तक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, वो सारे जितने भी आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जो चेंजेस देखे हैं, वो सारे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, जिससे कि लर्निंग को एनहांस कर सकें। रिसर्च, थ्योरी, टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी साइकोलॉजी में जो भी हमें अप्लाई करना है इंस्ट्रक्शनल और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ऐसी अप्रोच को लाना जिससे कि हम एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव कर सकें, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी थ्योरीज अप्लाई कर रहे हैं, साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, वो सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो डिज़ाइन करती है इंस्ट्रक्शंस को, लर्न प्रोड्यूस करती है और डिलीवर करती है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को, मैनेज करती है इंस्ट्रक्शनल सर्विसेज या लर्निंग सोर्सेज रिसोर्सेज जो कलेक्शंस हैं, उनको मैनेज करती है। थ्योरीज ऑफ रिसर्च एंड कॉग्निशन को हम जो कुछ भी हम रिसर्च और कॉग्निशन की थ्योरीज ढूंढते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं एज टेक्नोलॉजी, जिससे कि लर्नर की लर्निंग इम्प्रूव हो सके या स्टूडेंट की लर्निंग इम्प्रूव हो सके। तो जो भी थ्योरीज ऑफ रिसर्च आ रही हैं या कॉग्निशन की जो थ्योरीज आ रही हैं, उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, अधिगम को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक पार्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपने देखा कि वो वाइड है और वो एजुकेशन के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। उसमें सब कुछ कंप्राइज्ड है, जो कुछ भी नए रिसर्चेज हो रही हैं या नई लॉज या नई थ्योरीज आ रही हैं, वो सारी हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे। वहीं पे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग दोनों में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं टीचिंग और लर्निंग को एक डेप्थ में ले जाने के लिए, समझने के लिए। जो देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन वन साइडेड होता है, इंटरेक्शन इतना नहीं होता। इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए जाते हैं जिसको स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और वो लर्निंग करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ में भी इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए जाते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे कि लर्नर अपने पेस पे सीख सके, पढ़ सके और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो एज एज लर्नर उसे सॉल्व करनी है या उसे समझना है या उसे आगे बढ़ना है एजुकेशन में।
एक सिस्टमैटिक तरीके से इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है जिससे लर्नर सीखता है। जैसे एग्जाम में आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, आपने पढ़ा है कि जैसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको 5 करने हैं तो 5 ही करने हैं, ना 5 से कम करने हैं ना 5 से ज़्यादा करने हैं, ऑप्शन आपके पास नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है कोई, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, वो आपको फॉलो करना है। तो वैसे ही यहाँ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में होता है, वही चीज़ है, ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं और लर्नर इंस्ट्रक्शन का जो भी, जैसे होता है ना कि एग्जाम में आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। आपको 4 घंटे नहीं मिलेंगे, आपको 2 घंटे नहीं मिलेंगे, आपको 3 घंटा मिलेगा, 3 घंटे में आपको 5 प्रश्न करने हैं, ये इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, ये इंटरैक्टिव नहीं होती है जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंटरैक्टिव होती है। यहाँ पे इतनी इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं और उसके बाद वो जो लर्नर होता है वो सीखता है। और इसके थ्रू हम जो भी हम एक्सेस चाहते हैं स्टूडेंट की हो जाए जिस इंफॉर्मेशन की तरफ, वो उसको देते हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को। पहले ढूंढते हैं समस्याएं क्या हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इंस्ट्रक्शन की उसको ढूंढते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस ढूंढते हैं उन प्रॉब्लम्स का, उसके बाद लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, आइडियाज़ को इंटीग्रेट करते हैं, डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और इन सबको यूज़ करके कुछ टूल्स बनाते हैं जिससे कि ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सकें। तो आपको लगेगा समझना चाहिए कि दोनों चीज़ें अलग हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोनों डिफरेंट हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाइड है और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट है जिसमें सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन दे के स्टूडेंट को सिखा रहे हैं और उसकी लर्निंग करा रहे हैं। इसके अलावा एक और टर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको जानना है, जिसको आईटी कहते हैं। और आईटी क्या होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कोई इक्विपमेंट है या कोई टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं और इससे हम हैंडलिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की और वो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं स्टूडेंट्स तक। बहुत तरह से इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे कि आपको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपका 20 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मेन पेपर का सब बताया जाता है। अगर आपको तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, इन्फॉर्मेशन देने के बहुत से तरीके होते हैं। आपको बुलेटिन बोर्ड्स पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, टीचर के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैसेजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसके थ्रू लर्निंग कराई जाती है। स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी गई, अब स्टूडेंट उसी दिशा में एक्ट करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है जिस दिशा में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये इनकॉर्पोरेट करती है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, कंप्यूटिंग को और इन सब चीज़ों को यूज़ करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ज़्यादा मास तक रीच हो सके और इन्फॉर्मेशन पहुंचा के फिर हम लर्निंग करवाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बताया आपको कि वाइड टर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की तरह उसका एक पार्ट है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो बिना इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरा नहीं हो सकता है। दोनों ये जितनी जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सब यूज़ होती हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में सब कुछ यूज़ होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रिंसिपल सारे यूज़ होते हैं। इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे कि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लर्निंग करा सकें। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये एजुकेशन में बहुत यूज़ होती है, साथ साथ में इंडस्ट्री, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, इन साइंटिफिक और प्रोफेशनल वर्क, एंटरटेनमेंट, डोमेस्टिक वर्क, इन सब में यूज़ होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सटेंसिव यूज़ है और नई नई मीडिया का यूज़ किया जाता रहते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकें, स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें और स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। आपको इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है अलग अलग भी, क्योंकि आपको इनके तीनों के मध्य डिफ्रेंशिएट करना आपके कोर्स में है, तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट तभी कर पाएंगे आप जब आप प्रॉपरली ये समझ पाएंगे कि तीनों क्या हैं और तीनों के बारे में आपको अभी बताया गया इस क्लास में कि वो तीनों क्या क्या हैं, और बिना इन तीनों को यूज़ किए कोई भी एजुकेशन सिस्टम पूरा नहीं हो सकता है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में आपको वीडियोस, ऑडियोज़ या अदर मीडिया के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे हम। बाकी ये तीनों हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो द सेशन इज़ ओपन फॉर डिस्कशन अभी, आप पूछ सकते हैं।